दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच धर्मशाला में खेले गए तीसरे T20 मुकाबले में टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को मुंहतोड़ जवाब दिया। जी हां दोस्तों, तीसरे T20 मुकाबले में भारतीय टीम ने अपनी शानदार गेंदबाजी और बेहतरीन बल्लेबाजी के दम पर साउथ अफ्रीका की टीम को 7 विकेट से हराकर इस T20 सीरीज में 2-1 की बढ़त हासिल कर ली। यह जीत टीम इंडिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हुई, क्योंकि इससे पहले दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया को साउथ अफ्रीका से हार का सामना करना पड़ा था। दोस्तों, आपको बता दें कि इस तीसरे T20 मुकाबले में साउथ अफ्रीका की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए केवल 117 रन बनाए। रनों का मामूली लक्ष्य निर्धारित 20 बनाया गया। जवाब में टीम इंडिया ने इस लक्ष्य का पीछा बड़ी आसानी से किया। सलामी बल्लेबाजों ने संयम और आक्रामकता के साथ पारी की शुरुआत की। पहले ही ओवरों में टीम ने विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव डालना शुरू किया और पावर प्ले में विकेट खोए बिना रन बनाना शुरू कर दिया। मध्यक्रम में अन्य अनुभवी बल्लेबाजों ने टीम को मजबूती दी और लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ते हुए विपक्षी टीम को दबाव में रखा। परिणाम स्वरूप टीम इंडिया ने यह लक्ष्य आसानी से हासिल किया और तीसरे T20 मुकाबले में साउथ अफ्रीका को मुंहतोड़ जवाब दिया। इस शानदार जीत के बाद अब दोनों टीमों के बीच इस सीरीज का अगला मुकाबला यानी चौथा T20 खेला जाना है। इस चौथे मुकाबले की तैयारी दोनों टीमों के लिए बेहद अहम है। साउथ अफ्रीका इस मुकाबले में किसी भी कीमत पर जीत हासिल करना चाहती है, क्योंकि अगर वह चौथे T20 मुकाबले में हारती है तो यह सीरीज भारतीय टीम के पक्ष में समाप्त हो सकती है। वहीं टीम इंडिया की नजरें इस चौथे मुकाबले में जीत हासिल करके सीरीज पर अपना पूर्ण नियंत्रण बनाए रखने पर है। वहीं भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर के साथ मिलकर इस चौथे T20 मुकाबले में साउथ अफ्रीका को कुचलने के लिए अपनी सबसे मजबूत और खतरनाक प्लेइंग 11 की घोषणा कर दी है। उन्होंने अपनी प्लेइंग 11 में बदलाव करते हुए कुछ खिलाड़ियों को बाहर कर दिया, जिन्होंने पिछले 3 मुकाबलों में अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से निराश किया। उनके स्थान पर 4 नए खिलाड़ियों को शामिल किया गया, जो चौथे T20 मुकाबले में टीम इंडिया को बड़ी आसानी से साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीत दिला सकते हैं। सूर्य कुमार यादव ने अपने मास्टर स्ट्रोक के रूप में उन 2 खिलाड़ियों को भी वापसी कराई, जो पिछले मुकाबलों में चोट की वजह से नहीं खेल पाए थे। इन नए और फिट खिलाड़ियों के शामिल होने से टीम इंडिया की प्लेइंग 11 पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और खतरनाक बन गई। इस बदलाव से साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों के मन में चौथे T20 मुकाबले को लेकर डर और चिंता पैदा हो गई। भारतीय टीम का आत्मविश्वास और मनोबल इस मुकाबले से पहले उच्चतम स्तर पर था। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अब तक इस 5 मुकाबलों की T20 सीरीज में 3 मुकाबले खेले जा चुके हैं। इसमें 2 मुकाबले टीम इंडिया ने जीते हैं, जबकि साउथ अफ्रीका ने केवल 1 मुकाबला जीता है। ऐसे में चौथा T20 मुकाबला साउथ अफ्रीका के लिए इस सीरीज में बने रहने का बेहद अहम मुकाबला होगा। यह मुकाबला करो और मरो का मुकाबला साबित होने वाला है। टीम इंडिया की रणनीति इस मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार है। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने प्लेइंग 11 में नए खिलाड़ियों का समावेश करके टीम को संतुलित और खतरनाक बनाया है। चोट से लौटे खिलाड़ी टीम में शामिल हुए हैं, जिससे टीम की ताकत बढ़ गई है। इसके साथ ही उन खिलाड़ियों को बाहर किया गया जिनका प्रदर्शन पहले मुकाबलों में निराशाजनक रहा। चौथे T20 मुकाबले में साउथ अफ्रीका के लिए जीतना बेहद जरूरी है, क्योंकि उनकी वापसी इस मुकाबले पर निर्भर करेगी। अगर वे यह मुकाबला हार जाते हैं तो सीरीज टीम इंडिया के पक्ष में समाप्त हो सकती है। वहीं टीम इंडिया की नजरें इस मुकाबले में लगातार दूसरी जीत हासिल करने और सीरीज पर पूरी तरह नियंत्रण बनाए रखने पर होंगी। टीम इंडिया के गेंदबाज पहले ही ओवरों से विपक्षी बल्लेबाजों पर दबाव बनाने की रणनीति के साथ उतरेंगे। तेज गेंदबाज पावर प्ले में विकेट लेने के लिए उतरेंगे, जबकि स्पिनर मध्य ओवरों में विपक्षी टीम को रन बनाने से रोकने के लिए सटीक गेंदबाजी करेंगे। बल्लेबाज लक्ष्य का पीछा करते समय संयम और आक्रामकता का सही मिश्रण अपनाएंगे, ताकि लक्ष्य जल्दी और सुरक्षित तरीके से हासिल किया जा सके। दोस्तों, यह चौथा T20 मुकाबला इस सीरीज का सबसे रोमांचक मुकाबला होने वाला है। दोनों ही टीम अपने अपने तरीके से जीत हासिल करने के लिए पूरी ताकत लगाएंगी। टीम इंडिया का आत्मविश्वास और सटीक रणनीति उन्हें इस मुकाबले में जीत दिलाने के लिए पर्याप्त साबित हो सकती है। वहीं साउथ अफ्रीका अपनी वापसी के लिए पूरी रणनीति एक और नए खिलाड़ियों के साथ उतरने की कोशिश करेगी। चौथे T20 मुकाबले के लिए यह कहना गलत नहीं होगा कि यह मुकाबला करो और मरो का साबित होगा। दोनों टीमों के बीच मुकाबला रोमांचक, रणनीतिक और प्रतिस्पर्धात्मक होगा। दर्शक इस मुकाबले में क्रिकेट का उच्चतम स्तर देखने को पाएंगे। दोस्तों, इस चौथे T20 मुकाबले में टीम इंडिया की ताकत, रणनीति और खिलाड़ी प्रदर्शन प्रमुख भूमिका निभाएंगे। कप्तान सूर्य कुमार यादव की रणनीति, फिट और नए खिलाड़ियों की वापसी, अनुभवी खिलाड़ियों का योगदान और प्लेइंग 11 में बदलाव टीम इंडिया को हर चुनौती का सामना करने के योग्य बनाएंगे। साथ ही
यह मुकाबला दर्शकों के लिए भी बेहद रोमांचक साबित होगा। चौथे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया की यह रणनीति और बदलाव विपक्षी टीम को मानसिक दबाव में डाल देगा। टीम इंडिया की प्लेइंग 11 और रणनीति उन्हें सीरीज में बढ़त दिलाने और साउथ अफ्रीका पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए तैयार है। दोस्तों, अब तक की सीरीज में टीम इंडिया ने अपने प्रदर्शन से दिखाया कि वह इस टी20 सीरीज में सबसे मजबूत टीम है। चौथा टी20 मुकाबला टीम इंडिया के लिए सीरीज पर कब्जा करने और लगातार दूसरी जीत दर्ज करने का महत्वपूर्ण मुकाबला साबित होगा। इस चौथे मुकाबले में भारतीय टीम अपनी ताकत, आत्मविश्वास और रणनीति के दम पर साउथ अफ्रीका को हराने के लिए पूरी तरह तैयार है। टीम इंडिया के लिए यह मुकाबला केवल जीत का नहीं बल्कि सीरीज पर कब्जा बनाने और साउथ अफ्रीका पर दबदबा बनाए रखने का भी मौका है। कुल मिलाकर चौथा टी20 मुकाबला करो और मरो का साबित होने वाला है। टीम इंडिया की प्लेइंग 11, कप्तान सूर्य कुमार यादव की रणनीति और खिलाड़ियों का आत्मविश्वास उन्हें इस मुकाबले में जीत दिलाने के लिए पर्याप्त है। वहीं साउथ अफ्रीका अपनी वापसी के लिए पूरी ताकत लगाएगी। यह मुकाबला इस टी20 सीरीज में निर्णायक भूमिका निभाएगा। तो दोस्तों, आज के इस बेहद रोमांचक और जानकारी से भरपूर वीडियो में आपका स्वागत है, जिसमें हम आपको भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली जा रही 5 मुकाबलों की टी20 श्रृंखला के चौथे मुकाबले से जुड़ी हर जरूरी जानकारी क्रमबद्ध रूप से देने वाले हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि यह चौथा मुकाबला आखिर किस तारीख को खेला जाएगा, किस मैदान पर खेला जाएगा और भारतीय समयानुसार यह मैच कितने बजे से शुरू होगा, ताकि आप एक भी क्षण मिस न करें। इसके साथ ही हम आपको यह भी विस्तार से बताएंगे कि इस मुकाबले का सीधा प्रसारण आपको दूरदर्शन पर किस माध्यम से देखने को मिलेगा, और यदि आप अपने मोबाइल या अन्य डिजिटल साधनों पर मैच देखना चाहते हैं तो वहां यह मुकाबला कहां और कैसे देखा जा सकता है। आगे इस वीडियो में हम बात करेंगे उस मैदान की पिच के स्वभाव की जहां यह अहम मुकाबला खेला जाना है, यानी पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार साबित होगी या फिर गेंदबाजों का दबदबा देखने को मिलेगा। साथ ही उस मैदान पर पहले खेले गए मुकाबलों के आंकड़ों के आधार पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि औसतन कितना स्कोर सुरक्षित माना जाता है। इसके बाद हम आपको भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अब तक खेले गए टी20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों के आंकड़ों से रूबरू कराएंगे, जिसमें दोनों टीमों की जीत और हार का पूरा गणित शामिल होगा, और यह भी बताया जाएगा कि आंकड़ों के आधार पर कौन सी टीम इस मुकाबले में ज्यादा मजबूत नजर आती है। इसी क्रम में हम चर्चा करेंगे भारतीय टीम की कैसी होने वाली है नई बदली हुई प्लेइंग 11, जहां यह बताया जाएगा कि क्या इस चौथे मुकाबले में टीम इंडिया कुछ बदलावों के साथ उतर सकती है, कौन से खिलाड़ी बाहर बैठ सकते हैं और किन युवा तथा आक्रामक खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है, जिनकी मौजूदगी से भारतीय टीम और भी ज्यादा खतरनाक नजर आ सकती है। और यही वजह है कि इस बदली हुई टीम को देखकर दक्षिण अफ्रीका की टीम पर दबाव साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा इस मुकाबले से जुड़ी कई बड़ी और महत्वपूर्ण बातें भी इस वीडियो में शामिल होंगी, जिनका जानना मैच शुरू होने से पहले हर क्रिकेट प्रेमी के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि यही छोटी छोटी जानकारियां मैच को और भी ज्यादा रोमांचक बना देती हैं। लेकिन दोस्तों, इन सब से पहले यदि आप हमारे इस क्रिकेट मंच पर नए हैं और चाहते हैं कि भारत की टीम से जुड़ी हर छोटी और बड़ी खबर, हर मुकाबले का विश्लेषण और हर अहम अपडेट आपको सबसे पहले मिले, तो हमारे इस क्रिकेट मंच क्रिकेट क्लासरूम से अभी जुड़ें और सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो को दिल से एक लाइक और अपने सभी क्रिकेट प्रेमी मित्रों के साथ जरूर साझा करें। साथ ही दोस्तों, आपसे एक सवाल है जिसका जवाब हमें टिप्पणी में जरूर दीजिए कि शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा में से आपको कौन सा सलामी बल्लेबाज ज्यादा बेहतर लगता है और क्यों, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। तो चलिए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले चौथे टी20 मुकाबले के पूरे कार्यक्रम और प्रसारण से जुड़ी अहम जानकारी से, क्योंकि यह मुकाबला सीरीज के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और हर क्रिकेट प्रेमी इसे लेकर बेहद उत्साहित है। दोस्तों, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच इस 5 मुकाबलों की टी20 श्रृंखला का अगला यानी चौथा मुकाबला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में खेला जाएगा, जहां भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के रोमांच का गवाह बनने वाला है। यह मुकाबला 17 दिसंबर
दिन बुधवार को खेला जाएगा और भारतीय समय के अनुसार इस मुकाबले की पहली गेंद शाम 7 बजे फेंकी जाएगी। मुकाबले से ठीक पहले यानी शाम 6:30 पर दोनों टीमों के कप्तान मैदान पर उतरेंगे और टॉस की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जिसके बाद यह तय होगा कि कौन सी टीम पहले बल्लेबाजी करेगी और कौन सी टीम पहले गेंदबाजी का जिम्मा संभालेगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस अहम मुकाबले के सीधे प्रसारण की, ताकि आप यह मुकाबला कहीं भी और किसी भी माध्यम पर देखने से चूक न जाएं। यदि आप टेलीविजन पर इस मुकाबले का आनंद लेना चाहते हैं तो इसका सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के विभिन्न चैनलों पर किया जाएगा, जहां आपको शानदार विश्लेषण और हिंदी तथा अन्य भाषाओं में टिप्पणी सुनने को मिलेगी। वहीं अगर आप दूरदर्शन के दर्शक हैं तो आपके लिए भी खुशखबरी है, क्योंकि इस मुकाबले का सीधा प्रसारण डीडी स्पोर्ट्स चैनल पर भी उपलब्ध रहेगा, जहां आप बिल्कुल मुफ्त में इस रोमांचक मुकाबले का लुत्फ उठा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप मोबाइल या अन्य डिजिटल माध्यमों पर मैच देखना पसंद करते हैं तो आपके लिए भी बेहतरीन सुविधा मौजूद है। इस चौथे T20 मुकाबले की सीधी प्रसारण सेवा जियो सिनेमा मंच पर उपलब्ध रहेगी, जहां आप अपने मोबाइल, टैबलेट या स्मार्ट टीवी पर इस मुकाबले को कहीं से भी देख सकते हैं। इस तरह दोस्तों, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाला यह चौथा T20 मुकाबला समय, स्थान और प्रसारण के लिहाज से पूरी तरह तैयार है और अब देखना दिलचस्प होगा कि मैदान पर कौन सी टीम बाजी मारती है। तो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले चौथे T20 मुकाबले की पिच रिपोर्ट के बारे में, जहां यह मुकाबला लखनऊ स्थित भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है और यह मैदान अपनी अलग पहचान के लिए जाना जाता है। इस मैदान पर अब तक कुल मिलाकर लगभग 8 से 9 T20 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय के साथ साथ घरेलू और IPL के मुकाबले भी शामिल रहे हैं। यहां के आंकड़ों पर नजर डालें तो यह साफ देखने को मिलता है कि यह पिच पूरी तरह से बल्लेबाजों के अनुकूल नहीं रहती, बल्कि यहां गेंदबाजों को भी बराबर की मदद मिलती है। खास तौर पर मुकाबले की शुरुआत में तेज गेंदबाजों को नई गेंद से उछाल और स्विंग मिलती है, जबकि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है वैसे वैसे स्पिन गेंदबाजों की भूमिका काफी अहम हो जाती है। इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर लगभग 151 से 152 रन के आसपास रहा है, जो यह दर्शाता है कि यहां बड़े स्कोर बनाना आसान नहीं होता और बल्लेबाजों को धैर्य के साथ खेलना पड़ता है। अगर जीत और हार के आंकड़ों की बात करें तो पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने यहां केवल 2 मुकाबलों में जीत दर्ज की है, जबकि दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने लगभग 6 मुकाबलों में जीत हासिल की है, जिससे यह साफ पता चलता है कि इस मैदान पर लक्ष्य का पीछा करना थोड़ा ज्यादा आसान साबित हुआ है। यही वजह है कि यहां टॉस जीतने वाली टीमें अक्सर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लेती हुई नजर आती हैं। वहीं अगर इस मैदान पर अब तक बने सबसे बड़े T20 स्कोर की बात करें तो वह लगभग 183 रन रहा है, जिसे हासिल करना यहां काफी चुनौतीपूर्ण माना जाता है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि लखनऊ की यह पिच संतुलित प्रकृति की है, जहां शुरुआत में गेंदबाजों को मदद मिलती है, मध्य ओवरों में स्पिनरों का दबदबा रहता है और अंतिम ओवरों में अगर बल्लेबाज क्रीज पर टिक जाएं तो तेजी से रन भी बन सकते हैं। ऐसे में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाला यह चौथा T20 मुकाबला इस पिच पर काफी रोमांचक और कांटे का होने वाला है। तो दोस्तों, टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव अपनी बदली हुई मजबूत प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरने वाले हैं, लेकिन उस दमदार प्लेइंग 11 की चर्चा करने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अब तक खेले गए T20 मुकाबलों के आमने सामने के आंकड़ों पर, जहां से मुकाबले की तस्वीर साफ होती है। तो दोस्तों, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अब तक कुल 34 T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले जा चुके हैं और इन मुकाबलों का इतिहास काफी रोमांचक और उतार चढ़ाव से भरा हुआ रहा है। अगर इन मुकाबलों के नतीजों पर नजर डालें तो टीम इंडिया का पलड़ा साफ तौर पर भारी दिखाई देता है, क्योंकि भारत ने अब तक इन 34 मुकाबलों में से 20 मुकाबलों में जीत हासिल की है, जो यह दिखाता है कि बड़े मौकों पर भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया है। वहीं दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका की टीम ने भारत के खिलाफ अब तक 13 मुकाबलों में जीत दर्ज की है, जिससे यह साफ होता है कि अफ्रीकी टीम भी किसी से कम नहीं रही है और कई बार उसने भारत को कड़ी टक्कर दी है। इन दोनों टीमों के बीच खेले गए मुकाबलों में एक ऐसा भी मैच रहा है जिसका कोई नतीजा नहीं निकल पाया और वह मुकाबला बिना किसी परिणाम के समाप्त हुआ। आंकड़ों की बात करें तो साफ दिखाई देता है कि T20 प्रारूप में भारत
और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबले हमेशा रोमांच से भरपूर रहे हैं और दोनों टीमों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली है। हालांकि जीत के आंकड़ों के आधार पर टीम इंडिया इस समय दक्षिण अफ्रीका के मुकाबले थोड़ी ज्यादा मजबूत नजर आती है, खासकर मौजूदा फॉर्म और घरेलू परिस्थितियों को देखते हुए। भारतीय टीम के पास इस समय युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का शानदार मिश्रण है, जो बड़े मैचों में दबाव झेलने की क्षमता रखते हैं। ऐसे में जब भी भारत और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने होते हैं तो मुकाबला सिर्फ खिलाड़ियों का नहीं बल्कि आंकड़ों और आत्मविश्वास का भी होता है। और यही वजह है कि आने वाला T20 मुकाबला भी दर्शकों के लिए बेहद रोमांचक होने वाला है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय टीम की चौथे T20 मुकाबले की प्लेइंग 11 की, जिसे कप्तान सूर्य कुमार यादव ने इस अहम मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की टीम को कड़ी चुनौती देने के लिए चुना है, जहां टीम संतुलन, आक्रमण और जीत की पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरने वाली है। तो दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर 1 पर बाएं हाथ के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा खेलते हुए नजर आने वाले हैं, जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और तेज शुरुआत के लिए जाने जाते हैं। अभिषेक शर्मा खास तौर पर पावर प्ले के ओवरों में पावर हिटिंग करने में माहिर माने जाते हैं और अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से वह शुरुआत में ही विरोधी टीम के गेंदबाजों पर दबाव बना देते हैं। उनकी बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह बिना समय गंवाए बड़े शॉट खेलने की क्षमता रखते हैं और इसी वजह से कई बार वह विरोधी टीम को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल देते हैं। अगर इस मौजूदा T20 श्रृंखला में अभिषेक शर्मा के प्रदर्शन की बात करें तो पहले मुकाबले में उन्होंने 17 रन बनाए थे, वहीं दूसरे मुकाबले में भी उनके बल्ले से 17 रनों की पारी देखने को मिली थी। हालांकि तीसरे T20 मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने अपने असली रंग दिखाए, जहां उन्होंने केवल 18 गेंदों में 35 रनों की शानदार और तेज पारी खेली, जिसमें उनके बल्ले से 3 चौके और 3 छक्के देखने को मिले। इस पारी ने न सिर्फ भारतीय पारी को मजबूती दी बल्कि विपक्षी गेंदबाजों के मनोबल को भी कमजोर किया। अगर अभिषेक शर्मा के अब तक के T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 32 T20 मुकाबले खेलते हुए कुल 1085 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 2 शतक और 6 अर्धशतक निकल चुके हैं, जो उनकी निरंतरता और आक्रामकता दोनों को दर्शाता है। ऐसे में चौथे T20 मुकाबले में भी टीम इंडिया को अभिषेक शर्मा से एक तेज और विस्फोटक शुरुआत की पूरी उम्मीद होगी, जिससे भारत मजबूत स्थिति बना सके। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर दूसरे सलामी बल्लेबाज के तौर पर शुभमन गिल ही खेलते हुए नजर आने वाले हैं। जी हां दोस्तों, शुरुआती 2 मुकाबलों में शुभमन गिल के बल्ले से बड़ी पारी न निकल पाने के कारण ऐसा माना जा रहा था कि उनकी जगह संजू सैमसन को ओपनर बल्लेबाज के रूप में मौका दिया जा सकता है। लेकिन तीसरे T20 मुकाबले में शुभमन गिल ने अपनी अहमियत एक बार फिर साबित कर दी। उस मुकाबले में शुभमन गिल ने 28 रनों की बेहद सूझबूझ भरी पारी खेली थी, जिसमें उन्होंने परिस्थितियों को समझते हुए संयम के साथ बल्लेबाजी की। इस पारी के दौरान उनके बल्ले से 5 शानदार चौके देखने को मिले, जिससे भारतीय पारी को एक मजबूत शुरुआत मिली और टीम पर से शुरुआती दबाव भी कम हुआ। शुभमन गिल की बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खासियत यह मानी जाती है कि वह क्रीज पर जम जाने के बाद तेजी से रन बनाने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। वह शुरुआत में समय लेते हैं, गेंद को अच्छी तरह समझते हैं और जैसे ही सेट होते हैं उसके बाद बड़े और आकर्षक शॉट खेलने लगते हैं। यही वजह है कि वह लंबे समय तक पारी को संभालते हुए टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाने का माद्दा रखते हैं। अगर शुभमन गिल के T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक इस प्रारूप में 37 मुकाबले खेले हैं और कुल मिलाकर 900 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से एक शानदार शतक और 3 अर्धशतक देखने को मिले हैं, जो यह साबित करता है कि वह बड़े मैचों में बड़ी पारियां खेलने की क्षमता रखते हैं। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 3 के स्थान पर एक बार फिर से तिलक वर्मा खेलते हुए नजर आने वाले हैं। जी हां दोस्तों, तिलक वर्मा ने इस पूरी T20 श्रृंखला में अपनी बल्लेबाजी से सभी को काफी ज्यादा प्रभावित किया है और वह इस समय भारतीय टीम के लिए सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक बनकर उभरे हैं। अगर इस सीरीज में तिलक वर्मा के प्रदर्शन की बात करें तो पहले T20 मुकाबले में उन्होंने 26 रनों की उपयोगी पारी खेली थी, जिसमें उन्होंने संयम और समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए टीम को संभालने का काम किया था। इसके बाद दूसरे T20 मुकाबले में तो तिलक वर्मा ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से सभी को चौंका दिया था, जहां उन्होंने केवल 34 गेंदों में 65 रनों की शानदार पारी खेली और विपक्षी गेंदबाजों पर पूरी तरह हावी नजर आए। वहीं तीसरे T20 मुकाबले में भी
तिलक वर्मा ने एक बार फिर अपनी अहमियत साबित की, जहां उन्होंने 26 रनों की नाबाद पारी खेलते हुए टीम इंडिया को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस तरह अब तक इस T20 श्रृंखला में तिलक वर्मा कुल 114 रन बना चुके हैं और वह इस सीरीज में भारत की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने हुए हैं। उनकी बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वह दबाव की स्थिति में भी शांत रहते हैं और जरूरत के मुताबिक अपनी पारी को आगे बढ़ाते हैं। अगर तिलक वर्मा के कुल T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक इस प्रारूप में 40 से ज्यादा मुकाबले खेले हैं और कुल मिलाकर लगभग 1110 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 2 शतक, 2 और 5 अर्धशतक निकल चुके हैं, जो उनकी निरंतरता और प्रतिभा को साफ तौर पर दर्शाते हैं। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव खेलते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, अगर सूर्य कुमार यादव की बात करें तो पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने T20 प्रारूप में जिस तरह की विस्फोटक और अभिनव बल्लेबाजी की है, उसके लिए वह पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। मैदान के चारों ओर शॉट खेलने की उनकी क्षमता और दबाव में भी बड़े रन बनाने का माद्दा उन्हें खास बनाता है। हालांकि इस मौजूदा T20 सीरीज में अब तक सूर्य कुमार यादव का प्रदर्शन उनकी प्रतिष्ठा के अनुरूप देखने को नहीं मिला है। अब तक खेले गए 3 मुकाबलों में उनके बल्ले से केवल 29 रन ही निकले हैं, जिसके कारण यह कहा जा सकता है कि वह इस सीरीज में अभी तक पूरी तरह शांत नजर आए हैं। ऐसे में टीम इंडिया और उनके प्रशंसकों को उनसे चौथे T20 मुकाबले में एक बड़ी और कप्तानी पारी की पूरी उम्मीद होगी। यह मुकाबला सूर्य कुमार यादव के लिए खुद को दोबारा साबित करने का शानदार मौका हो सकता है, जहां वह न सिर्फ अपनी टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा सकते हैं बल्कि अपने पुराने लय में भी लौट सकते हैं। अगर सूर्य कुमार यादव के T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 98 मुकाबले खेले हैं और कुल मिलाकर लगभग 2783 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 4 शतक और 21 अर्धशतक निकल चुके हैं, जो उनकी निरंतरता और क्लास को दर्शाता है। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या खेलते हुए नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, हार्दिक पांड्या ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से किसी भी मुकाबले का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। वह केवल एक बल्लेबाज या गेंदबाज नहीं बल्कि टीम के लिए खेल का संतुलन बनाए रखने वाले खिलाड़ी माने जाते हैं। इस T20 सीरीज के पहले मुकाबले में हार्दिक पांड्या ने अपनी ऑलराउंड प्रतिभा का बेहतरीन प्रदर्शन किया था। पहले T20 मुकाबले में उन्होंने 65 रनों की शानदार पारी खेली और टीम इंडिया को अपने दम पर जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। हालांकि तीसरे T20 मुकाबले में उनका बल्ला शांत रहा, लेकिन उन्होंने अपनी गेंदबाजी से महत्वपूर्ण विकेट लेकर टीम के लिए योगदान दिया। अगर हार्दिक पांड्या के T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 123 मुकाबले खेले हैं और कुल मिलाकर 1939 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 6 अर्धशतक 6 निकले हैं, जो उनकी आक्रामक बल्लेबाजी को दर्शाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने गेंदबाजी में 100 विकेट छटकाने का भी कारनामा किया है, जो उनकी ऑलराउंड क्षमता और टीम के लिए मूल्य को साबित करता है। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जहां विकेट कीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा की जगह संजू सैमसन को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, पिछले 3 मुकाबलों में खेलने का मौका न मिलने के बाद यह संजू सैमसन के लिए खुद को साबित करने का बड़ा अवसर है। संजू सैमसन एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो अपनी आक्रामक और सहज बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। वह टीम के लिए तेजी से रन बनाने और दबाव की स्थिति में भी बड़े शॉट खेलने की क्षमता रखते हैं। हालांकि ओपनिंग में उन्होंने अब तक ज्यादा मौके नहीं पाए हैं, लेकिन मध्य क्रम में बल्लेबाजी करते हुए वह टीम को तेजी से स्कोर बनाने में मदद कर सकते हैं। अगर संजू सैमसन के T20 करियर के आंकड़ों की बात करें तो उन्होंने अब तक 51 मुकाबले खेलते हुए कुल 995 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 300 छक्के और 3 अर्धशतक निकले हैं, जो उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी और निरंतरता को दर्शाते हैं। संजू सैमसन का खेल न केवल दर्शकों के लिए मनोरंजक होता है बल्कि टीम के लिए भी निर्णायक साबित होता है। ऐसे में चौथे T20 मुकाबले में संजू सैमसन से एक आक्रामक और जिम्मेदार पारी की पूरी उम्मीद की जा रही है, जिससे टीम इंडिया मजबूत स्थिति में खेल को आगे बढ़ा सके। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी शिवम दुबे खेलते हुए नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, शिवम दुबे की बात करें तो इस T20 सीरीज में उनका प्रदर्शन थोड़ा उतार चढ़ाव वाला रहा है। हालांकि पिछले तीसरे T20 मुकाबले में
उन्होंने जरूर अपनी अहमियत दिखाई, जहां उन्होंने 10 रनों की नाबाद पारी खेलते हुए एक महत्वपूर्ण विकेट भी लिया। शिवम दुबे एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो अंत के ओवरों में फिनिशर के रूप में तेजी से रन बना सकते हैं और जरूरत पड़ने पर गेंदबाजी में भी टीम के लिए विकेट लेने का काम करते हैं। उनका खेल टीम के लिए संतुलन बनाने में काफी मददगार साबित होता है। अगर हम शिवम दुबे के T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 39 मुकाबले खेले हैं और कुल मिलाकर 629 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 4 अर्धशतक निकले हैं, जो उनकी आक्रामक और जिम्मेदार बल्लेबाजी को दर्शाते हैं। वहीं गेंदबाजी में उन्होंने अपने प्रदर्शन से 23 विकेट भी हासिल किए हैं, जिससे वह टीम के लिए एक मूल्यवान ऑलराउंडर साबित होते हैं। ऐसे में चौथे T20 मुकाबले में शिवम दुबे की भूमिका बेहद अहम रहने वाली है। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जहां स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव की जगह अक्षर पटेल को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, पिछले T20 मुकाबले में चोट की वजह से बाहर रहने वाले अक्षर पटेल इस मुकाबले में वापसी कर रहे हैं। पिछले मुकाबले में कुलदीप यादव को टीम में मौका मिला था, लेकिन तीसरे T20 मुकाबले में उनका प्रदर्शन पूरी तरह फ्लॉप रहा था। वहीं अक्षर पटेल ने शुरुआती 2 T20 मुकाबलों में बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में शानदार प्रदर्शन किया था और टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। अक्षर पटेल एक ऐसे ऑलराउंडर हैं जो टीम के लिए संतुलन बनाए रखते हैं। जरूरत पड़ने पर वह गेंदबाजी में विकेट लेने के साथ साथ मध्य क्रम में तेजी से रन बनाने की क्षमता भी रखते हैं। अगर उनके T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 85 मुकाबले खेले हैं और कुल मिलाकर 661 रन बनाए हैं। इसके साथ ही उनकी गेंदबाजी भी बेहद असरदार रही है, क्योंकि उन्होंने अपने करियर में 82 महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए हैं। ऐसे में चौथे T20 मुकाबले में अक्षर पटेल की भूमिका बेहद अहम रहने वाली है। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर एक और बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, जहां हर्षित राणा की जगह तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, पिछले मुकाबलों में हर्षित राणा ने तीसरे T20 मैच में 2 महत्वपूर्ण विकेट जरूर लिए थे, लेकिन जसप्रीत बुमराह तीसरे T20 मुकाबले में किसी कारणवश नहीं खेल पाए थे। ऐसे में चौथे T20 मुकाबले के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में उनका वापसी करना टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जसप्रीत बुमराह अपनी विशेष तेज और सटीक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। वह खासतौर पर डेथ ओवरों में विपक्षी बल्लेबाजों पर दबाव बनाने में माहिर है और उनके सामने रन बनाना आसान नहीं होता। उनकी गेंदबाजी में गति, स्विंग और यॉर्कर का बेहतरीन मिश्रण होता है, जो उन्हें T20 प्रारूप में सबसे खतरनाक गेंदबाजों में से एक बनाता है। अगर हम उनके T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 82 मुकाबले खेलते हुए कुल 101 विकेट चटकाए हैं, जो उनकी निरंतरता और गुणवत्ता को दर्शाता है। ऐसे में चौथे T20 मुकाबले में जसप्रीत बुमराह की वापसी टीम इंडिया के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम साबित होगी और वह डेथ ओवरों में विपक्षी टीम की योजनाओं को पूरी तरह नाकाम कर सकते हैं। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह खेलते हुए नजर आएंगे। अर्शदीप सिंह पावर प्ले में अपनी तेज और सटीक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं और विकेट लेने की उनकी क्षमता उन्हें T20 प्रारूप में खास बनाती है। इस सीरीज में अब तक अर्शदीप सिंह ने टीम इंडिया के लिए शानदार प्रदर्शन किया है। पहले T20 मुकाबले में उन्होंने 2 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए थे, जिससे टीम को शुरुआत में ही लाभ मिला। हालांकि दूसरे T20 मुकाबले में अर्शदीप सिंह थोड़े महंगे साबित हुए, लेकिन तीसरे मुकाबले में उन्होंने शानदार वापसी की। तीसरे T20 में उन्होंने 4 ओवर की गेंदबाजी करते हुए केवल 13 रन खर्च किए और 2 अहम विकेट लेकर टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगर हम अर्शदीप सिंह के T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 71 मुकाबले खेलते हुए कुल 109 विकेट हासिल किए हैं। चौथे T20 मुकाबले में अर्शदीप सिंह की भूमिका भी बेहद अहम रहने वाली है, क्योंकि पावर प्ले में उनका प्रभाव विपक्षी बल्लेबाजों पर दबाव डालने के साथ साथ टीम इंडिया को शुरुआती लाभ दिला सकता है। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 11 पर टीम इंडिया के बेहतरीन स्पिनर गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती खेलते हुए नजर आएंगे। वरुण चक्रवर्ती अपनी बेहतरीन स्पिन और विकेट लेने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। वह हर स्थिति में टीम के लिए अहम विकेट लेने में माहिर है और उनकी गेंदबाजी विपक्षी बल्लेबाजों के लिए हमेशा चुनौतीपूर्ण रहती है। पिछले कुछ वर्षों से T20 फॉर्मेट में वरुण चक्रवर्ती ने लगातार शानदार प्रदर्शन किया है और टीम इंडिया के लिए निर्णायक साबित हुए हैं। इस सीरीज में अब तक उन्होंने तीनों T20 मुकाबलों में लगातार 2-2 विकेट लिए हैं, यानी कुल मिलाकर उन्होंने 3 मुकाबलों में 6 महत्वपूर्ण विकेट लेकर
टीम के लिए सबसे बड़े विकेट टेकर का किरदार निभाया है। अगर हम वरुण चक्रवर्ती के T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 32 मुकाबले खेले हैं और 32 विकेट लिए हैं। कुल मिलाकर 51 विकेट हासिल किए हैं। ऐसे में चौथे T20 मुकाबले में भी वरुण चक्रवर्ती की भूमिका बेहद अहम रहने वाली है, क्योंकि वह अपने अनुभव और स्पिन कौशल से विपक्षी टीम की बल्लेबाजी को नियंत्रित कर सकते हैं और टीम के लिए निर्णायक विकेट लेने में मददगार साबित होंगे। तो दोस्तों, चौथे T20 मुकाबले में टीम इंडिया की ऐसी दिखाई देगी प्लेइंग 11। आप कमेंट में जरूर बताएं, क्या टीम इंडिया अपनी प्लेइंग 11 के साथ यह मुकाबला जीतकर इस T20 सीरीज पर कब्जा जमा सकती है, या फिर साउथ अफ्रीका की टीम चौथे T20 मुकाबले में वापसी कर सकती है। वहीं इन खिलाड़ियों के अलावा और किस खिलाड़ी को प्लेइंग 11 में शामिल किया जाना चाहिए था, यह भी आप हमें कमेंट में बताएं। आपकी राय जानना बेहद रोमांचक और महत्वपूर्ण होगा।